गुड इवनिंग, प्रणाम। मैं रामोद सिंह आज आपके बीच में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 का वीडियो नंबर 1। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या ससन्यासी च योगी च ना निर्गृण्य चाक्रिया। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सः सन्यासी च योगी च ना निर्गृण्य चाक्रियः। श्री भगवान उवाच means Lord Krishna says, one who is unattached to the fruit of his work, one who is unattached with the fruit of his work, and who works as he is obliged, who works as he is obliged, he has obligation to work, means he is working as he has obligation to work in the renounced order of life, and he is the true mystic and not he who lights no fire and performs no duty। जो कोई कार्य नहीं करता है, जो कोई फायर नहीं प्रज्वलित करता है, वो नहीं, वो those who work as he is obliged in the renounced order of the life। So whatever he is performing his duty is in the renounced order. He is a yogi, not one who lights no fire and performs no duty is a yogi। Lord Krishna has cleared to the Arjuna. In this chapter, the Lord explains that the process of the light and right fold yoga system is the means to control the mind and the senses। जो ध्यान जिसे कहते हैं, जो कंट्रोल ऑफ माइंड एंड सेंसेस, माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करना है, उसके लिए वो ध्यान करते हैं। हाउएवर दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ए पीपल इन जनरल। जो सामान्य तौर से सोचा जाए तो बहुत मुश्किल होता है, कंट्रोल नहीं हो पाता है। और ये लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को भी बता रहे हैं। प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ऐसा कोई हाइपोक्राइट चीज़ नहीं है कि उन्होंने अर्जुन को ऐसी चीज़ें बता दिया कि जो असंभव थी। टू परफॉर्म स्पेशली इन द एज ऑफ द कली, ऑल्दो द राइट फोल्ड योगा सिस्टम इज रिकमेंडेड। वो रिकमेंड किया जाता है, लेकिन संभव नहीं है, बहुत कम संभव है। इसीलिए उन्होंने अर्जुन को भी नहीं रिकमेंड किया, अर्जुन को भी वो रिकमेंडेशन नहीं दिया। Lord Krishna emphasizes that the process of karma yoga acting in Sri Krishna consciousness is better. Action in Sri Krishna consciousness is better than the eightfold yoga or sannyasi yoga, or sannyasi as a sannyasi, and their paraphernalia, but no one is working without self satisfaction। कोई भी आदमी इस समय जो भी काम कर रहा है, करता है, वो बिना किसी उद्देश्य के नहीं करता है। वो अपने किसी न किसी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा है। किसी को कुछ चाहिए तो किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, और जिसको कुछ नहीं चाहिए, श्री कृष्णा कॉन्शसनेस में है, कृष्णा कॉन्शसनेस में है, वो अपने काम को परफॉर्म ही करता है। तो योगी और सन्यासी दोनों है, योगी और सन्यासी दोनों है। जो उसको अपने कर्म को ही करता है और कर्म के फल को भी छोड़ देता है, और बिना किसी लाग लपेट के। ऐसे भी है कि कोई आदमी योगी है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई डीएम है, कोई कलेक्टर है, कोई टीचर है, अपना कर्म वो कर रहा है कृष्णा को खुश करने के लिए, कि मैं अपने एक्शन को परफॉर्म कर रहा हूँ भगवान श्री कृष्णा के आश्रय में होकर के, और जो भी कर रहा हूँ उसका मेरे से कुछ लेना देना नहीं है। आई एम नॉट अटैच्ड फॉर द रिजल्ट। मतलब जो भी रिजल्ट आने हैं नहीं आने हैं, उसमें मेरा अटैचमेंट नहीं है। और आई हैव रिनाउंस्ड ऑल सेटिस्फैक्शंस, तो उनको छोड़ देता है। वो आदमी खुद ही सन्यासी है। यही बात बताने के लिए कि ध्यान योगा इतना कठिन है कि सबके बस का नहीं है, कलयुग में बिल्कुल बस का नहीं है। इसलिए
कृष्णा कॉन्शियसनेस में होना, कृष्णा कॉन्शियसनेस में होना, सारे कर्मों को कृष्ण पर आश्रित करके छोड़ करके अपने कर्म निहित कर्मों को करते चले जाएं, तो वही जो है ना कॉन्शियसनेस है उनकी। और द क्राइटेरिया ऑफ परफेक्शन इज टू एक्ट इन श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस and not with a view to enjoying the fruits of work. To act in Krishna consciousness is the duty of every entity. Living entity जितनी भी है उनकी ड्यूटी है। देखिए ये संसार बना हुआ है, जिस तरह से बॉडी शरीर हमारा बना हुआ है, शरीर के सारे अंगों को आपस, मेरी ये उंगलियां चल रही हैं, मुंह चल रहा है, ये किसी इनको कोई इससे एडवांटेज नहीं है, उनको कोई एडवांटेज नहीं है, इस हाथ को कोई एडवांटेज नहीं है। अगर ये काम करता है, ये दूसरे पैर की सेवा करता है या किसी और की सेवा करता है, इसको कोई लाभ नहीं मिलता है। उसी तरह से ये संसार बना हुआ है कि हम जो है ना श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस में तभी होते हैं जब ये मान के चलते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए ही कर रहे हैं, उससे हमें कोई अपेक्षा नहीं है, उससे हमें कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन आज की जो कलयुग का समय है, या कलयुग मीन्स किसी भी समय में, उस समय तो द्वापर था, उन्होंने बोला था, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, लेकिन इस समय भी बिल्कुल सही है, सही रास्ते पे है। अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपने कर्म को करते चले जाएंगे तो कोई चीज़ें आपको व्यवधान में नहीं आएगी, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस होने का मतलब ही है कि आपके पास ज्ञान आ गया, नॉलेज आ गया, आपको ये रियलाइज हो गया कि वास्तविक चीज़ क्या है, एक्चुअलिटी क्या है, फैक्चुअलिटी क्या है। और जो लोग फैक्चुअलिटी में नहीं हैं, एक्चुअल चीज़ें नहीं जानते हैं, वो अपने ही स्वार्थों में लगे हुए हैं, बिना स्वार्थ के कोई काम ही नहीं कर रहा है। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर भी कंपेनिंग करता है, झूठ फरेब बोलता है और अपनी सरकार बनाने के लिए, अगली वाली सरकार बनाने के लिए भी लगा हुआ है, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, वो सब किसी भी हालत में नहीं है। किसी भी तरह से पॉलिटिशियन लोग तो हो ही नहीं सकते हैं, ये तो वो अपने प्रारब्ध का फल खा रहे हैं। और ठीक है, जनता ने उनको चुन के भेजा, वो करते हैं अपना, वो अपने फायदे नुकसान के लिए करें। हाँ, लेकिन समो हम सर्वभूतेषु न च मे द्वेषो अस्ति न च प्रिया यो में अनन्य भाव बसते मई तेज चाप्य। ये अगर फॉलोअप हो जाए जज के पास, ये फॉलोअप हो जाए डीएम के पास, ये फॉलोअप हो जाए राष्ट्रपति के पास, ये फॉलोअप हो जाए प्राइम मिनिस्टर के पास, तो मुझे लगता है कि आदर्श की स्थिति तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये संसार है, इसमें दोनों स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन आदर्श की ओर प्रेरित हो जाएगा लोग, जो यथार्थ में सब जूझ रहे हैं आदर्श की स्थिति को प्राप्त करने के लिए। लेकिन यहाँ तो यथार्थ में भी नहीं जूझ रहे हैं, वो तो अनावश्यक चीज़ों में जूझ रहे हैं, निरर्थक चीज़ों में जूझ रहे हैं, विनाशकारी चीज़ों में जूझ रहे हैं। और विनाशकारी चीज़ों में एक से नई चीज़ें ढूंढ करके, नए से नए प्रयोजन निकाल करके अपना कर्म करे जा रहे हैं, और उससे जो है ना विनाश का जो रास्ता है वो बढ़ता चला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। द लिम्स ऑफ द बॉडी डू नॉट एक्ट फॉर द सेल्फ सेटिस्फेक्शन बट फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंप्लीट होल। लिम्स का मैटर आ गया ना। सिमिलरली द लिविंग एंटिटी हु एक्ट्स फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ द सुप्रीम होल एंड नॉट फॉर द पर्सनल सेटिस्फेक्शन इज द परफेक्ट सन्यासी। वही परफेक्ट सन्यासी है, वही परफेक्ट योगी है। वो बातें बनाने वाला परफेक्ट योगी नहीं है, कपड़े पहनने वाला परफेक्ट योगी नहीं है, झूठ बोलने वाला परफेक्ट योगी नहीं है, झूठ के लिए प्रयोजन बनाने वाला योगी नहीं है। योगी वो है जो श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, ज्ञान में है, जानता है, अटैचमेंट उसके पास नहीं है, सबको समान देखता है, सबको समान भाव से समझता है। जितनी भी चीज़ें हैं, मैं तो निर्जीव को भी समझना चाहिए, जीव तो जीव, निर्जीव को भी समझना चाहिए, समान भाव से देखना चाहिए। द सन्यासी समटाइम्स artificially think that they have liberated from all material duties and therefore they cease अग्निहोत्राज एंड यज्ञास, फायर सेक्रीफाइस करते हैं ना। वो सन्यासी लोग, जो ध्यानी लोग हैं, वो सोचते हैं कि हम तो सब चीज़ों से निवृत्त हो चुके हैं, हमें कोई सेक्रीफाइस नहीं करना, हमें कोई काम नहीं करना, हमें कुछ। लेकिन बिना काम करे तो रुक नहीं सकता, एक मिनट के लिए रुका नहीं जा सकता है। बिकम वन पर्सनल ब्रह्म, और वो अपने आप को ये मान के चलते हैं कि हम तो पर्सनल ब्रह्म बनने जा रहे हैं, पर्सनल ब्रह्म की तरफ प्रेरित है। तब उनमें क्या है, अटैचमेंट आ गया है, और सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं।
तो वो मुश्किल हो जाती है और वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सच ए डिजायर इज़ ग्रेटर दैन एनी मटेरियल डिजायर। इस तरह की जो डिजायर है ना, वो किसी भी मटेरियल डिजायर से बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त करने की इच्छा रखना कि हम बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा, बहुत बड़ा ये मिलेगा, मुझे संसार पूरा पूजेगा, मुझे मानेगा, ये तो उससे भी ज़्यादा घातक है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। बट इट इज़ नॉट विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट। एंड सिमिलरली द मिस्टिक योगी हु प्रैक्टिसेस द योगा सिस्टम एंड हाफ ओपन आइज, जो हाफ ओपन आइज से प्रैक्टिस करते हैं योगा सिस्टम को, ओपन आइज थोड़ी जो ओपन रहती है, सीजिंग ऑल मटेरियल एक्टिविटीज डिजायर सम सेटिस्फेक्शन फॉर हिज पर्सनल सेल्फ, अपने पर्सनल सेल्फ के लिए उनको डिजायर रहती है और वो डिजायर उनके लिए ही अज्ञान का कारण बन जाती है। बट ए पर्सन एक्टिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वर्क्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द होल विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट, बिना सेल्फ इंटरेस्ट के वो काम करना। जो लोग बिना सेल्फ इंटरेस्ट के काम करते हैं, किसी भी तरह से मान सम्मान या कोई लाभ हानि इन सब चीज़ों का विचार न करते हुए, कृष्णा कॉन्शियस पर्सन हैज़ नो डिजायर फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, हिज क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस इज टू सेटिस्फाई श्री कृष्णा, भगवान श्री कृष्णा को ही सेटिस्फाई करना है, नथिंग और किसी को नहीं करना है। एंड पर और वही परफेक्ट योगी है, वही सन्यासी है। द लॉर्ड चैतन्य जी को एक उदाहरण दिया जाता है कि वो लिविंग बीइंग में, लिविंग एंटिटी के रूप में या ऐतिहासिक रूप से वो रिनाउंस पर्सन थे, और उनका जो प्रेयर था, उस प्रेयर को समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने क्या मांगते थे और क्या सोचते थे, क्या करते थे। सर, न धनम न ज्ञानम न सुंदरीम कवितम न जगदीश कामये मम जानामि जन्मनीश्वरे भगवत भाव भक्तिर अहेतुकी त्वयि। आपकी ही भक्ति मुझे चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ना तो मुझे जन ओ ऑलमाइटी लॉर्ड आई हैव नो डिजायर टू अकुमुलेट वेल्थ, कोई वेल्थ की जरूरत मुझे नहीं है, अकुमुलेट वेल्थ, नॉट टू एंजॉय ब्यूटीफुल एमन एंड nor do I want any of the material desire. What I want only is the ceaseless, मतलब कौन सी ceaseless, your devotional service means कृष्णा की सर्विस in my life, इस लाइफ में भी, अगली लाइफ में भी, अगली लाइफ में भी, अगली लाइफ में भी, अगली लाइफ में भी, सारे पूरे जीवन में भी, जब भी मैं जिंदा हूँ, मनुष्य के रूप में जीवन पाऊँ, मैं आपकी ही डिवोशनल सर्विस में लगूँ। और वही जो डिवोशनल सर्विस है, उसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस में माना गया है। ध्यान योगा बहुत बड़ा योगा है और सबसे संभव नहीं है। मनुष्यों के लिए ही अर्जुन को उपदेश दे करके बताया कि जो तुमसे संभव है वो तो कर सकते हो। ये संभव तो है कि हम डिजायरलेस होकर के अपने काम को करें। मैं उत्तर प्रदेश का इसला का चेयरमैन हूँ, मेरे पास कोई टेलीफोन आता है, कोई भी कुछ भी आता है, हमें ना 1 रुपये का कहीं से कोई एडवांटेज है, ना कोई मान सम्मान की ज़रूरत होती है, ना किसी तरह की ज़रूरत होती है। हम ये मान करके चलते हैं कि इसमें जीरो कोई प्रॉफिट नहीं है, ना कोई किसी तरह से कहीं से कोई बहुत बड़ा कोई अटैचमेंट है मेरा, लेकिन करते हैं काम। अब उसी में हम उसको हरेस करेंगे, परेशान करेंगे, लोग सोचेंगे, तो इसका मतलब है कि आई हैव सम डिजायर। तो अरे अब जो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, ऐसे ही अपने जीवन के जो कार्य हैं, अपने जो फील्ड के कार्य हैं, उनको करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। हालांकि संसार कुछ इस तरह के कार्य करने वाले लोगों को अपने ही नज़रिए से देखता है, मैं उल जरूर नहीं बोलूँगा, अपने नज़रिए से देखता है। कुछ लोग उसे फूलिश भी समझते हैं, कुछ लोग उसे सीधा भी समझते हैं, कुछ लोग उसे बेवकूफ़ भी समझते हैं, ये अलग मैटर है। लेकिन ही इज़ नॉट ए फूल, वो अपर्याप्त रूप से और मान के चलिए कि वो जो है सबसे उत्तम है और वो अपने रास्ते पे है, वो यथार्थ में जूझ रहा है आदर्श की स्थिति को प्राप्त करने के लिए। आपकी नहीं समझ में आएगा तो इसलिए आप उसे बेवकूफ़ समझेंगे, फूलिश में समझेंगे, सब कुछ समझेंगे। न संन्यास मित प्राहुर योगम तम विद्धि पांडवा, न हम संन्यस्तम संकल्पो योगी भवति कश्चना। व्हाट इज कॉल्ड रिनंसिएशन
ये रिनंसिएशन क्या है? यू शुड नॉट टू बी द सेम एज योगा। रिनंसिएशन भी एक योगा है, अटैचमेंट का नहीं होना भी एक योगा है, आर लिंकिंग सेल्फ विद द सुप्रीम। और ये लिंक किससे करता है? सेल्फ को सुप्रीम से लिंक करता है, क्योंकि उसी के पार्ट है ना, इसलिए उसमें लिंक करता है। ओशन ऑफ पांडु, फॉर वन कैन नेवर बिकम ए योगी अनलेस ही रिनाउंसेस द डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। जब तक सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिजायर आपकी इलिमिनेट नहीं हो गई है, तब तक आप श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है। आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है तो भगवान से रिलेशन नहीं बन पाता है, और उससे रिलेटेड होते हुए भी हम बिना रिलेशन के हैं तो रिलेट होना है। रिलेट होने के लिए ही न संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडवा न हम संन्यस्तम संकल्पो योगी भवति कश्चना। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ए लिविंग एंटिटी क्या है? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ए लिविंग एंटिटी? जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में अकाउंटेंट जनरल का पोजीशन है, राष्ट्रपति की पोजीशन है, गवर्नर की पोजीशन है, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की पोजीशन है, सबकी पोजीशन दी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेच्यूट की भी पोजीशन क्लियर कर दी है। उसी तरह से जो ये लिविंग एंटिटी है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ए लिविंग एंटिटी हैज़ नो सेपरेट आइडेंटिटी। कोई सेपरेट आइडेंटिटी इसकी नहीं है। जैसे वहाँ पे भी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है कि कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया तो बहुत बड़ा महान नहीं बन गया है। प्राइम मिनिस्टर बन गया तो सेवा करने के लिए बना हुआ है, वो एक्स्ट्रा इंसान नहीं हो गया, राजा नहीं हो गया है, या राजा की तरह व्यवहार नहीं कर सकता है। जनता ही है, सामान्य आदमी ही है। बस उसकी पोजीशन ये है कि वहाँ पे रह करके वो अनर्गल नहीं कर सकता है। अनर्गल मीन्स राजशाही नहीं कर सकता है, ईगोइज्म को नहीं ला सकता है, भेदभाव, पक्षपात, ये सब नहीं करना है। लेकिन करते हैं लोग पसंद करते हैं तो लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे ही लिविंग एंटिटी के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, लेकिन उसमें भी फॉलो नहीं करते हैं तो लोग कहते हैं तो सब चलता है, लेकिन चलता नहीं है। जब ये संसार है, मटेरियल वर्ल्ड है, भगवान है, परमेश्वर है, हम परमेश्वर के अंश हैं, तो उसे उसी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी में देखना पड़ेगा। द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ए लिविंग एंटिटी हैज़ नो सेपरेट इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। कुछ नहीं है। ही इज़ द मार्जिनल एनर्जी ऑफ द सुप्रीम व्हेन ही इज इंट्रैप्ड इन मटेरियल अटैचमेंट। जब मटेरियल अटैचमेंट में इंट्रैप्ड हो जाता है तो उसकी स्थिति खराब हो जाती है। उसकी स्थिति खराब हो जाने से क्या होगा, वो कंडीशन हो जाता है, एक दशा में आ जाता है। एक दशा में जैसे कहते हैं कंडीशन हो गया, मतलब कंडीशन में एक ऐसी दयनीय दशा में आ गया कि वो आदमी जो है ना, वो कुछ लोगों को खुश कर सकता है लेकिन सबको नहीं खुश कर सकता है। लेकिन अगर आप आदर्शवाद की तरफ में हैं तो सबको खुश करेंगे। वो बेवकूफ़ से बेवकूफ़, खराब से खराब, डकैत से डकैत, मर्डरर से मर्डरर भी एक बार कहेगा कि बोल तो सही रहा है, कर तो सही रहा है, सोच तो सही रहा है, सबके भले के लिए तो है ये। लेकिन अगर एक तरफ भले के लिए कर रहे हैं और 3/4 के लिए भले के लिए नहीं कर रहे हैं तो 3/4 तो आवाज़ लगाएंगे कि ये भले में नहीं हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे इंडिपेंडेंट एंटिटी, लिविंग एंटिटी नहीं है, और वो फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। अगर वो अटैचमेंट से बाहर है तो इसका मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में है। कृष्णा कॉन्शियस ओनली ही इज़ ए नेचुरल स्टेट। अगर वो स्पिरिचुअल एनर्जी से अटैच्ड है तो वो नेचुरल स्टेट में है। नेचुरल स्टेट हमारा इसलिए है कि जो प्राकृतिक स्टेट हमारी है इंसान की, जीव की, जीवन की, वो उसके साथ इंटरलिंक्ड है। और अगर वो उसके साथ ही अपने को मान के चल रही है, स्वतंत्र नहीं मान के चल रही है, तो वो जो है उसी स्टेज में है। उसी स्टेज में है तो इसका मतलब वो एनर्जी उसके पास है, प्राप्त है। लेकिन मटेरियल एनर्जी में लग गया तो फिर वो एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी गायब हो जाती है। स्पिरिचुअल एनर्जी गायब हो जाती है तो राइट एंड रॉन्ग का डिसीजन गायब हो जाता है। वो तो देखा आपने, सुना होगा, वो लोग योगी हैं, सन्यासी है, जातिवाद, धर्मवाद, भेदवाद, क्षेत्रवाद सब कुछ करते हैं, अपनी सोच को ही अच्छी बेतार बताते हैं कि ऐसा किया तो कैसा, क्या फ़र्क पड़ता है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। दे आर नॉट अवेयर अबाउट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। They are not living in a spiritual energy area.
That's why they are behaving like this, and they are saying that I am yogi, I am a sannyasi, I can do anything. Or whatever they are doing, they are justifying that actually. But factually, what is there? There is a biasness. All material gratification or renounces all kind of sense gratification activity. This is practiced by the yogis who restrain senses from material attachment. But in Krishna consciousness, person has no opportunity to engage his senses in anything which is not for the पर्पज ऑफ द कृष्णा, जो भगवान श्री कृष्ण जो नेचर के पर्पज में नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस होने का मतलब कि नेचर को समझना। नेचर का मतलब ये पेड़ पौधे पक्षी और सिर्फ यही वायुमंडल पर्यावरण यही सब नहीं है। नेचर का मतलब होता है होल वर्ल्ड यूनिवर्स। ये जो नेचर है उसको उस नेचर में अगर मान के चलते हैं, हम स्पिरिट को देख करके चलते हैं, भगवान श्री कृष्णा या लॉर्ड अलमाइटी गॉड जिसको भी जो कोई समझता है उसके हिसाब से अगर मान के चलता है, देखता है, तो उस दुनिया में बाकी तो मटेरियल वर्ल्ड की दुनिया में है तो सब लोग मटेरियलिस्टिक हैं। हम क्यों कहते हैं अब्दुल कलाम बड़े अच्छे आदमी थे? हम क्यों कहते हैं रतन टाटा जी बहुत अच्छे आदमी थे, चले गए, बड़ा अच्छा। ऐसे लोग बहुत कम दिनों में आते हैं। उन लोगों ने रिनाउंस कर दिया था। अब्दुल कलाम तो बिल्कुल रेनाउंस्ड स्टेट के आदमी थे, रेनाउंस्ड स्टेज के आदमी थे। स्पिरिचुअल एनर्जी उनमें पूरी भरी पड़ी हुई थी। ही वॉज कंप्लीटली लिंक्ड विद द अलमाइटी गॉड। दैट्स वाई वो जो कुछ भी बोलते थे वो ऐसा लगता था कि गॉड इज स्पीकिंग। Therefore, Krishna conscious person is simultaneously sannyasi and yogi. The purpose of the knowledge and restraining the senses as prescribed in the jnana and yoga processes automatically सर्विस करता किसकी? कृष्णा कॉन्शियसनेस की। एंड कृष्णा कॉन्शियस पर्सन हैज़ नो डिजायर फॉर एनी काइंड ऑफ सेल्फ इंजॉयमेंट। ही इज़ ऑलवेज इंगेज फॉर द इंजॉयमेंट ऑफ द सुप्रीम, जो कि भगवान श्री कृष्णा को खुश करने में लगा रहता है। भगवान श्री कृष्णा को खुश करने में कौन लगता है? जो किसी दूसरों के दुख में दुखी हो जाए, जो दूसरों के सुख में सुखी हो जाए, जिसमें भाई भतीजावाद, भेदभाव, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, एरियावाद, लो स्टैंडर्ड, बड़ा स्टैंडर्ड, छोटा स्टैंडर्ड, ये सब खत्म हो जाए, वही है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में होने से उसकी कोई इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं रहती है, उसका मटेरियल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं होता। उसकी एक दुनिया होती है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की दुनिया होती है, स्पिरिचुअल एनर्जी उसके पास होती है। उसकी वजह से उसे सब कुछ दिखता है, समझ में आता है, समझाता है, लोगों को बताने की कोशिश करता है। यही भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन के माध्यम से मनुष्यों को बताने की कोशिश किया। और आज के दिन मतलब अभी यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद। अगर समझ में आया है, समझने की कोशिश किए हैं तो इसे आगे बढ़ाइए और लोगों को दीजिए। कुछ लोग जानने समझें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।